हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और चलिए आइए बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड न्यूमेरिकल, जिसे nth टर्म ऑफ एपी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को 5 न्यूमेरिकल का एक सेट पढ़ाया जाएगा, जिससे ऑल द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कवर अप किए जाएंगे और आपकी कंप्लीट कंसेप्ट को ग्रूम किया जाएगा। तो ये रहा बच्चों हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड टीएन फॉर फॉलोइंग एपी एंड देन 38 टर्म ऑफ एपी। जो हमें सीक्वेंस दिया गया है वो है 3, 8, 13 और 18 डैश डैश डैश। तो इस सीक्वेंस में जो कि एपी में है हमें दे दिया गया है। अब हमें टीएन निकालना है और उसके बाद 38 टर्म बनाना है। तो ध्यान रखिएगा कि टीएन का फायदा क्या होता है। जैसे आपको 38 टर्म निकालने के लिए बात बोली गई है तो आपको उतने टाइम सीरीज में वैल्यूज आगे बढ़ानी पड़ेगी, बट टीएन यानी nth टर्म इन एपी की वजह से आप उसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो और वही कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखिए बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है जिसे आप ए कहते हो वो है बच्चों 3। देन आपको चाहिए स्मॉल डी की वैल्यू। अगर आप यहाँ का कॉमन डिफरेंस निकालें, जिसे निकालने का तरीका नेक्स्ट माइनस प्रीवियस होता है, वो आप ओरली भी कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। और अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप T2 माइनस T1, T3 माइनस T1 करके भी निकाल सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस है, तो उन्हें फॉलो कीजिएगा। इसके बाद हम यहां लिखेंगे वी नो दैट। हमें क्या पता है, हमें Tn यानी nth टर्म का फॉर्मूला पता है, वो है बच्चों a प्लस n माइनस 1 डी। Tn एज इट इज रहेगा, a की वैल्यू 3 है, देन प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है बच्चों 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा, 3 प्लस 5n माइनस 5। तो आपको 3 प्लस 5n, ओके, ये स्टेप हमें रिपीट करनी पड़ेगी। अब देखिए 5n हमारे पास टर्म है, 3 माइनस 5 करोगे तो -2 आ जाएगा और ये हमारे tn की वैल्यू, जिसे आप nth टर्म कहते हो। तो हमें tn मिल चुका है जो कि 5n माइनस 2 है और आपको अब निकालनी है 38th टर्म ऑफ दिस एपी। तो आप यहां पर सिंपली क्या करोगे, टू फाइंड 38th टर्म वी पुट स्मॉल n इज इक्वल्स टू 30। तो आप इस फॉर्मूला में स्मॉल n की वैल्यू 30 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां आ जाएगा 5 इंटू 30 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 2 आ जाएगा। हमारा फाइनल आंसर आएगा 38 टर्म का 148। तो आप यहां पर डायरेक्टली 38 टर्म को इवैल्यूएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ nth टर्म फॉर्मूला, और यही बेनिफिट होता है बच्चों हमारे इस फॉर्मूला का कंसेप्ट का। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म है, जिसे आप T1 कहते हो, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो आप जब A बना रहे हो तो फर्स्ट टर्म ये है, T1 को ही A बोलिए। और जब बात आती है D की, तो आप D बनाने के लिए किसी भी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस को इवैल्यूएट कर सकते हो, या तो बाय एन ऑब्जर्वेशन भी उसे लोकेट कर सकते हो। बट अगर आपको बाय एन ऑब्जर्वेशन वो इवैल्यूएट करने में परेशानी है तो आप डायरेक्टली प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बाद वाला न्यूमेरिकल। तो ये रहा बच्चों हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560 2, 11, 20, 29 डैश डैश डैश। अंडरस्टैंड कीजिए, आपको एक एपी दिया हुआ है, उस एपी का एक कोई टर्म 560 है, बस आपको पता करना है कि वो कौन सा टर्म है। मैं आपको उसका एक स्मॉल अंडरस्टैंडिंग पढ़ा देता हूं प्रीवियस न्यूमेरिकल से। जैसे यहां पर 38 टर्म की वैल्यू है 148, उसी तरह आपको अब वैल्यू पता है और वो कौन सी टर्म है, कौन सी एथ टर्म है, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो चलिए अब इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे ये जानते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहला काम, लेट हमें चाहिए स्मॉल a का वैल्यू, वो तो फर्स्ट वैल्यू होता है 2, देन d इज अ कॉमन डिफरेंस। तो आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल सिस्टम फॉलो कर सकते हो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। अब 11 माइनस 2 9 आएगा बच्चों,
देन 20 माइनस 11 9 आएगा, 29 माइनस 20 भी 9 आएगा। तो यहां हमें d की वैल्यू जो कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो कितनी मिल रही है d, और हमें एक वैल्यू पता है 560 जो किसकी है, कौन सा स्मॉल n के लिए हमें नहीं पता, तो हम उसे nth टर्म मानकर ही आगे बढ़ेंगे। तो यहां हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ AP इज 560। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा कि nth टर्म हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसी के बेसिस पर। देखिए फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले जो हम लोग Tn के लिए लर्न किए, वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nth टर्म हमें पता है वो है बच्चों 560 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है बच्चों 9। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ 2 आएगा प्लस 9 से ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये टर्म मिल रही है। आगे अगर बढ़ते हो तो यहाँ 9n एज इट इज रहेगा, 2 माइनस 9 यहाँ माइनस 7 आएगा, और यहाँ है बच्चों 560। तो अगर ये -7 लेफ्ट में आ जाता है तो वो हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये टर्म इधर आएगी तो हमें क्या मिलेगा, 9n इज इक्वल्स टू 560 प्लस 7 जिसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 567। तो n की वैल्यू क्या लिखोगे, 567 डिवाइडेड बाय 9। और ये अंडरस्टैंड कीजिए कि ये सिंपली एक डिवीजन है जो हमें परफॉर्म करना है जिससे वैल्यू मिल जाएगी। तो वो n की वैल्यू आ रही है बच्चों डायरेक्टली 63। तो हमें n की वैल्यू 63 मिल गई, विच मीन्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि देयरफॉर 63th टर्म ऑफ गिवन AP इज क्या आ जाएगा बच्चों 560। तो 560 ये जो टर्म थी, ये कौन सी टर्म थी, 63th टर्म थी हमारे AP की। तो इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि इस तरह के एप्लीकेशन ही हमें इस TN जो कि nth टर्म होती है AP की, उसके यूज से इवैल्यूएट करना हमें सिखाते रहते हैं। और क्वेश्चन इसी तरह मोल्ड होता है हमेशा, कुछ तो भी नया आपके आगे रखा जाएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। बस आपको एडजस्टमेंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी है और उसे इंप्लीमेंट करना है गिवन डेटा के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। तो ये है बच्चों आपका थर्ड न्यूमेरिकल। अंडरस्टैंड कीजिए, चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस 5, 11, 17, 23। तो सबसे पहले जो हमें सीक्वेंस दिया गया है वो AP है ऐसा नहीं बोला गया है, बस सीक्वेंस देकर छोड़ दिया है। विच मीन्स सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि गिवन सीक्वेंस AP है या नहीं। तो चलिए प्रोसीजर शुरू करते हैं जो कि सिंपल काम है। हम यहां पर लिखेंगे लेट, सबसे पहले आएगा टर्म 1 5, टर्म 2 11, टर्म 3 17, टर्म 4 23 एंड सो ऑन। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सभी टर्म्स लेने के बाद हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D। कम मिनिमम 3 टर्म्स का हमेशा निकालिएगा। तो ये T2 माइनस T1 है बच्चों, 11 माइनस 5 वैल्यू आ रही है 6। देन बात करेंगे सेकेंड D की जो है T3 माइनस T2, तो यहाँ वैल्यू आ रही है 17 माइनस 11 जो कि 6 है। देन T4 माइनस T3 की बारी, तो यहाँ आ जाएगा 23 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 6। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, यहाँ पर 3 टर्म का यानी हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाला 3 डिफरेंट जगहों पर, जहां पर हमने नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म परफॉर्म किया है और सभी तरफ कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो हम यहाँ कह पाएंगे देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन AP। चलिए पहला जो काम था हमारा कि सीक्वेंस AP है या नहीं है ये हमने जान लिया। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और जैसे 560 जो हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल था nth टर्म मानकर हमने सॉल्व किया था और हमें n की वैल्यू एक इंटीजर मिली थी, वैसे ही 301 लेकर भी एक इंटीजर n की वैल्यू एक इंटीजर आता है या नहीं आता है चेक करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो सीक्वेंस में नहीं है वैल्यू ऐसा समझा जाएगा। अगर होता है n की वैल्यू इंटीजर आती है तो वो सीक्वेंस में है ये माना जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। लेट स्मॉल a यानी फर्स्ट वैल्यू विच इज 5 बच्चों, देन D की वैल्यू लेंगे तो वो आ जाएगा 6 हमारे लिए। इससे आगे
अगर हम गिवन डेटा में देखें तो हमें tn पता है, nth टर्म जिसे हम 301 ले रहे हैं फिलहाल के लिए, ये जानने के लिए कि वो सीक्वेंस में है या नहीं है। तो यहां हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब tn के जगह पर आ जाएगा बच्चों 301 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म होगा। 301 इज इक्वल्स टू 5 एज इट इज, 6 से ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां वैल्यू इस तरह की आएगी। अब आगे अगर बढ़ते हो तो इवैल्यूएशन कैसा होगा अंडरस्टैंड कीजिएगा। 301 एज इट इज इक्वल्स टू 6n एज इट इज, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू लेफ्ट में लेके आ जाओ तो 301 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6n, तो यहां आ जाएगा बच्चों 302 इज इक्वल्स टू 6n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 302/6। और आपको बता दे कि 302/6 से डिविजिबल नहीं है, बहुत से बहुत आप उसे 2 से डिवाइड करके यानी रिड्यूस कर सकते हो, उससे ज़्यादा हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखेंगे इज नॉट एन इंटीजर, और जब वो इंटीजर नहीं है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, तो देयरफॉर 301 इज नॉट इन दी गिवन सीक्वेंस। तो आप हर एक न्यूमेरिकल में एक न्यू कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हो, बट आप एक ही फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूम रहे हो, ये पॉइंट को मत मिस कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में कह दिया था कि मैक्सिमम टाइम tn का जो हमारा ये जो nth टर्म का फॉर्मूला है, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस में काफी वेरिएशंस आपको मिलते हैं, और ऑल टाइप न्यूमेरिकल्स यानी ऑल टाइप वेरिएशंस को कवर अप करने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप एक ही वीडियो में ऑल द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए, आपको इस फॉर्मूले के जितने भी वेरिएंट है, जितने भी टाइप है जो न्यूमेरिकल आपके आगे रखे जाते हैं, वो सारे के सारे समझ आ जाएंगे बच्चों। तो ये रहा बच्चों आपका फोर्थ न्यूमेरिकल, जो और भी डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल होने वाले कितने ऐसे नंबर्स आएंगे, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिस्टिंग बनाएंगे, तो यहां हम लिख रहे हैं लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय क्या आएगा बच्चों, 4 इज। अब अंडरस्टैंड कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यानी पहला जो 4 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर है वो है 12। 12 के बाद आप जानते हो क्या आएगा, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, 16 आएगा, अब 20, देन 24, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों 28। बट आप ऐसे लिस्टिंग कब तक करते रहोगे, आपको अब डायरेक्टली लास्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिंपल बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 4। तो ये अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन को। आपको अब 2 डिजिट यानी सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 है बच्चों, और 99 डिविजिबल नहीं है 4 से, देन 98 भी नहीं है, 97 भी नहीं है, 96 ज़रूर है। तो ये हमारा सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल है। आप 100 के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि 2 डिजिट्स की बात चल रही है। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर याद रखिएगा 99 होता है, और 99 के पहले जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो 96 है। तो अब आपको यहां पर सिंपल एक बात है कि यहां 4 का एडिशन चल रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली सीरीज इन एपी है। तो आपको बस पता करना है tn, इस टर्म को tn लेकर कि nth वैल्यू क्या आती है। अगर ये वैल्यू मिल गई तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे जितने भी डिविजिबल हैं 4 से, और वो भी 2 डिजिट्स है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली शुरुआत क्या करोगे, तो यहां हम लिखेंगे लेट t1 12, t2 16, उसके बाद आएगा t3 20, t4 24, और लास्ट में आएगा कहीं tn 96, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो 96 वैल्यू आई है जो कि 4 से डिविजिबल है वो कौन सी
जगह को, कौन सी प्लेस को ऑक्यूपाई करके बैठी हुई है, तो इसलिए उसे टी एन हमने लिया है। इसके आगे आप डी इवेल्युएट कर लें, जो कि आएगा T2 माइनस T1, यानी 16 माइनस 12, तो वैल्यू आ रही है बच्चों 4। डी इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2, यानी 20 माइनस 16, तो वैल्यू आ रही है फिर से 4। देन डी इज इक्वल्स टू आएगा T4 माइनस T3, विच इज 24 माइनस 20, तो वैल्यू आ रही है 4। आप अंडरस्टैंड कीजिए, कॉमन डिफरेंस 4 चल रहा है, इसका मतलब देयरफॉर सीक्वेंस इज एन एपी, जो हम लोगों ने लिया था, इसलिए एक बार क्रॉस चेक करना बनता है, जो हम लोगों ने कर लिया। अब सीक्वेंस अगर एपी में है तो आगे आप क्या करोगे? अब बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इससे आगे आप ए लोगे, जो कि फर्स्ट वैल्यू होगी सीक्वेंस की 12 है। देन आप डी लोगे, जो 4 है हमारा, और nth टर्म लोगे, जो कि यहाँ की 96 है। और अब हम लिखेंगे हमारे nth टर्म का फॉर्मूला, विच इज Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस ए माइनस 1 डी। यहाँ आ जाएगा 96 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 12 है, देन प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज 4। आगे बढ़ते हो तो 96 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4, तो यहाँ 96 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, 8 हो जाएगा बच्चों, साथ में आ जाएगा 4n। अब सिंपली 8 को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो हमें इवैल्यूएशन क्या मिलेगा, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो आपको 4n इज इक्वल्स टू 96 माइनस 8 आएगा, जिसकी वैल्यू आती है 88। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। और n इज इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब एडेड या सब्ट्रैक्टेड टर्म हो तो वो जब साइड चेंज करती है तो साइन भी चेंज होता है, और जब मल्टीप्लाइड टर्म है वो अगर साइड चेंज करती है तो डिवाइड होता है, यानी साइन चेंज, ये जो फॉर्म है ये कन्फर्म है। तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिल रही है 22। तो आपने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से 96 ये टर्म कौन से प्लेस पर बैठेगी ये पता कर लिया, वो है 22nd पोजीशन। इट मीन्स वी हैव 22 डिफरेंट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, वो भी 2 डिजिट्स नंबर। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 22 2 digit numbers divisible by 4। और बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड किया। और इसी तरह के मैक्सिमम न्यूमेरिकल है बच्चों जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है, और बहुत जल्द और 2 डिफिकल्ट न्यूमेरिकल के साथ आपके आगे आएंगे। बट तब तक आप इन चारों न्यूमेरिकल्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करें। इन टाइप पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर आप 3.2 है, उससे परफॉर्म कर सकते हो। और अगर उसमें भी आपको डिफिकल्टी फेस होती है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उसका भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके प्रॉपरली किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि उन्हें भी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अंडरस्टैंड करते हुए लर्न करने की आदत लग जाए और हेल्प भी मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द आपके आगे आएंगे। बाय बच्चों।